evening students. So this is my lecture on कैनेडियन राइटर. हम लोग अब यूपी टीजीटी का, जैसे कि आपको पता है कि हमारा एग्ज़ाम अप्रोच कर रहा है, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, जीआईसी, देन दिल्ली पीजीटी और भी बहुत सारे यूजीसी वगैरह. तो ये जो मेरे सीरीज़ है, अब मैं आगे सीरीज़ लाती रहूँगी कैनेडियन राइटर के, ऑस्ट्रेलियन राइटर के, इंडियन राइटर के, अमेरिकन और ब्रिटिश, सबके राइटर के मैं एक एक स्टोरीज़, फिर उनके पूरे पीडीएफ, उनके वर्क. और अगर आप कहोगे, कमेंट करोगे कि इस वर्क पे पर्टिकुलरली इस वर्क पे डिटेल लेके आओ मैम, तो मैं वो भी लेके आऊँगी. सो लेट्स स्टार्ट विथ कैनेडियन राइटर. हमारे पास मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैनेडियन राइटर. मतलब है तो और भी ज़्यादा, बट मेनली ये पूछे जाते हैं, जो मैंने एक पीडीएफ है उसमें भी देखा है. सो लेट्स स्टार्ट विथ कैनेडियन राइटर. फर्स्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं, देयर आर 3 कैनेडियन राइटर. फर्स्ट इज़ मार्गरेट एटवुड, देन एलिस मुनरो, थर्ड वन इज़ मार्गरेट लॉरेंस. ये तीनों हमारे कैनेडियन राइटर हैं और कोइंसिडेंटली ये तीनों ही फीमेल राइटर्स हैं. अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे मार्गरेट लॉरेंस के बारे में. शी इज़ अ कनेडियन नॉवेलिस्ट और पोएट. नॉवेलिस्ट भी है, पोएट भी है. और सबसे बड़ी बात, उफ, बाय मिस्टेक आई रॉट ही, सॉरी, माइंड मत करना. ही शी वॉज बॉर्न इन नवंबर 18, 1939, ओटावा, ओंटारियो, कनाडा में ये पैदा हुई थी नवंबर में 1939 में. और ये शी इज़ अ फाउंडर ऑफ ग्रिफिन पोएट्री प्राइज़. अब इनकी मेनली वर्क देख लेंगे. तो वर्क जो है इनके वो है सरफेसिंग, द हैंडमेड्स टेल, कैट्स आई एंड द ब्लाइंड एसेसिन. अच्छा, एक चीज़ और मैं मतलब आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक मार्गरेट लॉरेंस लिख दिया, जो कि मार्गरेट एटवुड होगा. एक्चुअली दोनों नाम एक जैसे हैं, तो मैंने गलती से सरनेम सेम डाल दिया है. तो प्लीज़ करेक्ट इट एंड सॉरी फॉर दिस मिस्टेक. मार्गरेट एटवुड के बारे में वी आर टॉकिंग हियर, एंड शी हैज़ रिटन मेनली सरफेसिंग, हैंड्समेड टेल. ये क्वेश्चंस पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं, स्पेशली सरफेसिंग के बारे में और हैंडमेड टेल के बारे में. ब्लाइंड एसेसिन, इससे भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसी वर्क से इनको प्राइज़ भी मिला हुआ है. तो प्लीज़ ये 4 वर्क तो आप अच्छे से पढ़ के जाएं. इनके जितने भी प्रोटैगनिस्ट हैं, एंटेगनिस्ट हैं, जो भी हैं कैरेक्टर, उनको देख लें. क्वेश्चन आता है, मैं आपको दिल्ली पीजीटी के पेपर के क्वेश्चन दिखा दूंगी. इन क्वेश्चन पे इन वर्क पे पूछे गए हैं. नाउ सेकंड वन इज़ एलिस मुनरो. तो मैंने फ़ोटो भी अटैच कर दी है, सो दैट यू कैन रिलेट. So she was born in July 10, 1931. यहाँ पे भी by mistake I wrote he, but she, ये she है. She was a Canadian writer of course. और इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला है? 2013 में. और बुकर प्राइज़ विनर भी थी ये 2009 में. शी गॉट बुकर प्राइज़ अवार्ड. तो इनके जो वर्क्स हैं, फर्स्ट वन इज़ डांस ऑफ द हैप्पी शेड्स. मैंने इन सारे वर्क्स के साथ इनके टाइम भी लिखे हुए हैं कि कौन से ईयर में ये पब्लिश हुई हैं. दैट 1968, याद रखना, कभी कभी पूछा जाता है. वैसे भी हमारे जो कैनेडियन, जर्मन, ये सारे राइटर हैं, इन पे मेनली डीप क्वेश्चंस नहीं बनते हैं. ज़्यादातर आपको ऊपर से ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं. लाइफ्स ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन, द मून ऑफ जुपिटर, द प्रोग्रेस ऑफ लव, फ्रेंड ऑफ माई यूथ, ओपन सीक्रेट्स. तो आप इनको पढ़ लेना. मेनली जो इम्पोर्टेंट है वो है द डांस ऑफ द हैप्पी शेड्स. ठीक है, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. थर्ड वन इज़ मार्गरेट लॉरेंस. तो आप फ़ोटो भी देख सकते हो मार्गरेट लॉरेंस की. इनका पूरा नाम मैंने मेंशन करा हुआ है, और ये भी कनाडा में ही बॉर्न हुई थी. और इनकी वर्क हैं The Stone Angel, which is very very important, and she has written this work in 1964. Then A Jest of God,
1966, The Fire Dwellers 1969, A Bird in the House 1970 में इन्होंने ये काम करा है, एंड द लास्ट इज़ द डिवाइनर्स जो 1974 में। ये सारे मैंने मेजर वर्क मेंशन करे हैं, ठीक है। वर्क तो और भी हैं बट दे आर द मेजर्स। इनको आप पढ़ लोगे हो जाएगा, ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये कैनेडियन, ये ब्रिटिश राइटर्स नहीं है। ब्रिटिश, अमेरिकन और इंडियन, ये तीन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। बाकी को हम ऊपर ऊपर से कैरेक्टर पढ़ लें, उनके वर्क पढ़ लें, थीम पढ़ लें, बस इतना सफिशिएंट है। तो थैंक यू गाइस फॉर माय सीरीज़। अब मैं आपको धीरे धीरे सारी सीरीज़ लेके आऊँगी, कैनेडियन की, देन ऑस्ट्रेलियन राइटर्स की, अफ्रीकन राइटर्स, जिससे पीजीटी, दिल्ली पीजीटी में बहुत सारे क्वेश्चंस बने थे, और मैं उनके साथ क्वेश्चंस भी लेके आऊँगी कि कहाँ कहाँ कौन से क्वेश्चन कब कब आए हैं, सो दैट यू कैन रिलेट, को रिलेट। थैंक यू।